चाहे नए हो पुराने हो, सबके अंदर एक लीडर है। लेकिन किसी का लीडर शेर की तरह भाग रहा है, किसी का लीडर शायद मैग वाला है, और किसी का लीडर अभी सोया हुआ है। लेकिन लीडर सबके वेलकम है। हम बहुत ही शानदार हार्ड वर्क हमारे पुराने लीडरों ने 5 साल पहले किया है। आज शायद वही काम एक राइजिंग स्टार और टीसी को बनने में साल 1.5 साल लग जाता था। आज एक राइजिंग स्टार और टीसी मेरे ख्याल से 2 से 3 महीने में क्रैक कर लेता है, नॉर्मल रेंज में। तो बहुत फास्ट काम चल रहा है। आज एक एसटीसी को बनने में जहां 5-6 साल लगा करते थे, अब 1 साल से 2 साल के अंदर में एक एसटीसी क्रैक कर रहा है अपनी रैंक को, वो बढ़ रहा है। तो बहुत फास्ट तरीके से चीजें चल रही हैं। और गवर्नमेंट ने भी ग्रीन झंडी दे दी, हरा झंडा दिखा चुका है हमारी इस सुपर फास्ट एक्सप्रेस डायरेक्ट सेलिंग को। तो सारे तरीके से अब एक पॉजिटिव माहौल क्रिएट हो गया। इस बीच में हमें अपने आप को प्रोफेशनल बनाकर बड़ी टीम बनाना, और ये हमारा पूरा सीजन है 2026। हमारा 2025 अभी बस धीरे धीरे टाटा बाय बाय करने वाला है, और 2026 हमें हाई करने वाला है ना। 25 बाय और 26 हाई। तो ये हाई और बाय के बीच में हमें माइंडसेट करना जरूरी है कि हमें किन चीजों को खुद भी इंप्लीमेंट करना, और हमारे साथ जो लोग एसोसिएट हो रहे हैं उन्हें हमें सिखाना है और उनके साथ काम करना है। तो जो आज आपसे बात करने वाला हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में, जैसा मैंने आपको बताया कि बड़ा पैसा कौन कमाता है, वो एक लीडर कमाता है। और उनके अंदर जो एथिक्स होते हैं, जो गुण होते हैं, उनके अंदर जो नियम होते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि कौन से ऐसे वो 13 आइडियाज हैं, 13 गुण हैं, 13 नियम हैं जो आप कर रहे हैं। जो लोग कर रहे हैं तो डायरी में लिख कर राइट पाड़िएगा कि हाँ ये मैं कर रहा हूं, मेरी टीम भी कर रही है। और जो नहीं कर रहे तो उस पर फिर आप क्रॉस पाड़ के लिख सकते हैं कि इससे मुझे डेवलप करना है, इससे मुझे सीखना है, इससे मुझे अपनी टीम को सिखाना है। तो सबसे पहली हम बात करते हैं, जो 99% लोग हैं सफल इसलिए नहीं होते क्योंकि उनकी डेली की दिनचर्या नहीं कि डेली करना क्या। ये पहला नियम लीडरशिप का। क्या नियम है कि 99% लोग इस बिजनेस में आने के बाद अपना डेली रूटीन नहीं बनाते। उनका ऐसा रहता है कि फोन आया, कभी जूम सेशन में, जैसे आज राकेश सर को तो ना, तो बोले आज क्लोजिंग डे है, तो आज रीपर्चेस यहाँ वहां जिन लोगों को 2 हफ्ते पहले प्लान करे थे उनको कॉल करना, उनके पास जाना, या फिर आज के ही दिन लिस्ट बनाना, है ना, या आज के ही दिन प्रोस्पेक्टिंग करना। कुछ लोग ऐसा भी चालू कर देते हैं। या आज क्या करना है 1 घंटे वो डिसाइड नहीं होता। आप एक डॉक्टर को देखो, आप एक इंजीनियर को देखो, तो जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो किसी भी प्रोफेशन के, उनका डेली रूटीन है। चाहे वो ऑफिस में जाने का, उनका तैयार होने का, रेडी होने का हो। चाहे इस दुनिया में जितने सफल लोग हैं, उनका डेली रूटीन है कि डेली करना क्या है, डेली जाना कहाँ है, करना क्या है, किस तरीके से डेली उन्हें हर चीज को इंप्रूव करना है। और यही जो डेली चीज हम करते हैं वो हैबिट में कन्वर्ट होती। और कहा जाता है कि सफल इंसान के पीछे उसकी हैबिट का सबसे बड़ा रोल रहता है ना। किसका रोल रहता है? हैबिट का। किसी ने ये, हाँ ओके, थैंक यू, जिनने भी करा था फिर मिटा दिया। किस चीज का रोल रहता है? हैबिट का बड़ा रोल रहता है। और हम लोग जो एसोसिएट हुए हैं ना, आपने चाहे, बहुत समय लगता है जब हम डेली ऐसी मीटिंग अटेंड करते हैं, जब बहुत सारे विचार आते हैं, कभी आप नेगेटिव हो गए, कभी पॉजिटिव हो गए, कभी घर वाले की बात, ये जो एक नेचर है, ये डायरेक्ट सेलिंग में आने के बाद आपकी धीरे धीरे कब बदलती है? जब आप डेली अपनी दिनचर्या को बनाना स्टार्ट करते हैं कि आज मुझे करना क्या है। आज मुझे उठ के जूम सेशन अटेंड करना है, मुझे प्रोस्पेक्ट से बात करना है, मेरे अपलाइन से बात करना है, मुझे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेना है। ये डेली हैबिट में जब तक आप नहीं लाओगे, तो आपका जो पुराना माइंडसेट है, वो नए वाले स्किल्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब ही नहीं करेगा। और एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो आपके अंदर चेंज नहीं होगा, बदलाव नहीं होगा। और यदि बदलाव नहीं होगा, तो एक अच्छे लीडर और सफल लीडर और पावरफुल लीडर की तरफ आप कदम ही नहीं रख पाओगे। तो पहला नियम क्या है कि डेली दिनचर्या बनाइए। आप दिन भर में करते क्या हैं? मैंने बहुत बार एक सेशन में भी कहा है कि दिन भर, ये आप डायरी में भी लिख सकते हैं, दिन भर 2 चीज, जो भी चीज आप करते हैं, रात में सोते समय 2 चीज अपनी डायरी में लिखें, या सोते समय जरूर सोचें कि आज दिन भर में ऐसा कौन सा काम था जो मुझे नहीं करना था और मैंने किया।
क्या किसी को बुरा बोला या कुछ काम करना था मैंने डिले कर दिया, मैंने आलस कर लिया। ऐसा कौन-सा काम था जो नहीं करना था, जो मैंने किया, वो आप डायरी में लिखना चालू करिए रात में सोने से पहले, पहला नियम। एक दूसरा नियम, आज ऐसा कौन-सा काम है जो मैंने किया जिस पे मुझे गर्व है, जिससे मुझे खुशी। आप ये 21 डेज़ करिए, 21 दिन करिए, आपके अंदर ड्रास्टिक चेंज होगा। आपको पता लगेगा कि जाने-अनजाने में आप कितनी ऐसी सारी चीज़ें कर देते हैं जो जीवन में नहीं करना चाहिए। और जाने-अनजाने में आपको ये भी पता लगेगा कि ऐसी कौन-सी चीज़ है जो आपको ज़्यादा करना चाहिए, जिससे आप एक बेहतरीन लीडरशिप की तरह आगे कदम रखेंगे, बढ़ेंगे। क्लियर हो रहा है? तो डेली रूटीन बनाना है अपन को। डेली रूटीन में एक चीज़ ज़रूर लिखिए, रात में सोने से पहले हर दिन ऑब्ज़र्व करिए कि आज दिन भर में क्या किया। क्योंकि प्रत्येक दिन में एक इंसान के अंदर 60,000 विचार आते हैं। ऐसा साइंस बोलती है, ऐसी साइंस का रिसर्च है, 60,000 से ज़्यादा विचार आते हैं। और 60,000 में ज़्यादातर जो विचार होते हैं, लगभग आप समझ लो कि 60,000 में 59,000 विचार नेगेटिव ही होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कह रही। और रिसर्च जाने दो, मेरी बात भी जाने दो। आप खुद आज सोने से पहले सोचना, आज लिख के रखना डायरी में, मेरी बात को बहुत गौर से सुनिएगा। सोने से पहले एक बार ध्यान देना कि आज दिन भर में कितने बार आप पॉजिटिव सोचा है और कितने बार नेगेटिव। किसी भी चीज़ को लेके हो, खुद को लेके हो, घर को लेके हो, परिवार को लेके हो, दोस्त को लेके हो, टीम को लेके हो। आपने कितनी बार पॉजिटिव सोचा और कितनी बार नेगेटिव सोचा। आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिनका कोई मतलब नहीं हमारे जीवन में और हमने उसमें आधा-आधा, 1-1 घंटा बर्बाद कर दिया। हमने बहुत समय अपने जो क्रिएटिव माइंड है, जो हमारे अंदर डेवलप होने वाला, हमने कितनी बार पॉजिटिव सोचा और कितनी बार नेगेटिव सोचा। आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिनका कोई मतलब नहीं हमारे जीवन में और हमने उसमें आधा-आधा, 1-1 घंटा बर्बाद कर दिया। हमने बहुत समय अपने जो क्रिएटिव माइंड है, जो हमारे अंदर डेवलप होने वाला था, उसका हमने कत्ल कर दिया, मर्डर कर दिया। क्या कर दिया? हेलो? मर्डर, मर्डर फिल्म देखा? नहीं देखा? हाँ। तो हमने अपने दिमाग में जो क्रिएटिव चीज बनने वाली थी, जो हमारे दिमाग के अंदर, हमने उसका क्या कर दिया? मर्डर। किस चीज के कारण? जबरदस्ती के विचार। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी डेली रूटीन नहीं, आप कभी अपने आप को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे हैं। मेरी बात क्लियर हो रही, समझ में आ रही है? तो यस सर लिखिए। लीला मैम ठाकरे सर, भरत गाड़ेकर सर, बात क्लियर हो रही? तो ये है पहला नियम कि इस बिजनेस में हमें अपनी डेली रूटीन बनाना है। और जो मैंने बोला कि रात में सोते समय जरूर आपको, यदि इस बिजनेस में बहुत बड़ा पैसा कमाना है ना, तो डेली रात में लिखिए कि ऐसी कौन सी चीज थी जो मुझे आज दिन में नहीं करना था, और ऐसी कौन सी चीज है जिसे करने के बाद मुझे अपने जीवन पे गर्व। ये दोनों चीज ऑब्जर्वेशन चालू कर, ड्रास्टिक चेंज होगा। चलिए अपन सेकंड नियम पे चलते हैं। सेकंड नियम क्या बोलता है? कमिट टू योर प्रोस्पेक्टिंग नंबर। इस बिजनेस में ज्यादातर जो बड़ी टीम नहीं बनती या ज्यादा लोग जो अटक जाते हैं, उसका एक ही रीजन है कि लिस्ट में नए लोगों का नाम ऐड नहीं होता, नए लोगों से बात नहीं होती और नए लोगों की ज्वाइनिंग नहीं कर पाते। क्या है दूसरी चीज? लीडरशिप की तरफ यदि आपको पावरफुल लीडर बनना है, पावरफुल टीम बनाना है, पावरफुल इनकम करना है, आपको ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो लिस्ट है वो जिंदा है कि नहीं, हमारी लिस्ट में नए लोग एसोसिएट हो रहे हैं कि नहीं। बात करने से लेके प्लान दिखाते तक, आने से लेके प्लान दिखाते तक व्यक्ति है। जो एक चीज हमारे जो ग्रेट लीजेंड सीईओ है, उन्होंने भी एक चार्ट बताया था। यदि आपको, जो लोग काना गए थे, उन्हें पता होगा कि सामने वाले के बारे में लिखिए, वो करता क्या है, उसकी फैमिली में कितने लोग हैं, उसकी इनकम क्या है, उसकी समस्या क्या है। और उसके बाद जब आप ये सारी चीज करने के बाद जब प्लान करते हैं तो उसका रिजल्ट आता है। तो सेकंड नंबर क्या है कि आपकी लिस्ट में लोग अपडेट हो रहे हैं या नहीं। यदि आप नए हैं तो आपको मैं बोलूंगा कि जो नए लोग हैं इस बिजनेस का, श्री गणेश, इस बिजनेस का तंत्र मंत्र टोटका आप जो बोल रहे हैं वो लिस्ट क्या हो चुका है। आप लिस्ट को चेक करिए कि आपने उसको कब खोल के देखा था, कितने लोगों से बात किया है, उसमें कोई नया नाम जुड़ा है नहीं, है ना। घर में जैसे हम वो भी चीज XYZ, तो हम वो पानी हफ्ते भर भरे रहते हैं कि चेंज भी करते हैं? चेंज भी करते हैं ना।
हर दिन चेंज करते हैं। हमारी लिस्ट में नए लोग एसोसिएट हो रहे हैं क्या नहीं, नाम लिख रहे हैं कि नहीं, उनसे बात हो रही है कि नहीं। डेली आप जब नए लोगों का नाम लिखेंगे और डेली जब आप बात करेंगे, तो कोई आपको समय देगा कि आज मिलते हैं, कोई बोलेगा एक हफ्ते बाद मिलते हैं, कोई भैया मैं तो डेली के अंदर आपका डेली एक्शन, डेली प्लान, डेली रूटीन स्टार्ट हो जाती है। पर एक हफ्ते तक 5 लोगों से बात करना चालू करिए। कम्युनिकेट, रिलेशनशिप, आप किसी से यदि 5-6 महीने बात नहीं कर रहे हैं, साल भर बात नहीं, तो रिलेशनशिप एटलीस्ट डेवलप करो। आप बात करो, कहाँ हो, क्या हो, कैसे हो, घर में कैसा है, बिजनेस की बात मत करो। जिन लोगों से बहुत ज्यादा हक है, जो आपके बहुत ज्यादा घनिष्ठ है, उनसे डायरेक्ट बिजनेस की बात आप कर सकते हो कि मुझे 1 घंटा समय दीजिए, मुझे डिस्कस करना है जीवन को बदलने के लिए। जिन लोगों से बहुत समय से बात नहीं है, उनसे डेली बात में कम से कम रिलेशन बिल्ड करिए। जो आज प्लान नहीं सुनेगा, वो परसों सुनेगा, 1 हफ्ते बाद सुनेगा, 1 महीने बाद सुनेगा, किसी जीटीएस में अटेंड होगा। लेकिन ये डेली एक्शन हमारा कब बनेगा? जो आपकी लिस्ट है 150, 200, 300 लोगों की जो आपने लिस्ट बनाए, उन लोगों से एटलीस्ट डेली 4-4, 5-5 नाम निकाल के आपको बात करना पड़ेगा। और जो लोग नए आपके जुड़ रहे हैं, शादी में, बस में, है ना, जो जिन्हें बोलते हैं हम क्या, जो कोल्ड लिस्ट से आते हैं हमारे, है ना, जिनसे पहचान नहीं, उन लोगों का नाम ऐड करते रहिए, उनसे रिलेशन बिल्डअप करिए। क्लियर? क्योंकि जिनकी लिस्ट अपडेट नहीं होती और जिनके प्लान अपडेट नहीं होते और जिनकी ज्वाइनिंग अपडेट नहीं होती, वही लोग इस इंडस्ट्री में, इस सोने में, इस सोने जैसी इंडस्ट्री, हीरे जैसी इंडस्ट्री में आने के बाद भी रोते हैं कि मेरा काम नहीं चल रहा सर, मेरी टीम काम नहीं कर रही। क्योंकि 4 लोगों के बीच में वो टिके रहते, 4 लोग आए, उसी में पूरा की, ये मेरे 4 डायमंड, है ना भैया। करण अर्जुन को आने में समय लगता है। करण अर्जुन फिल्म देखे हो? वो जाते हैं, फिर पुनर्जन्म होता है। ऐसा ही आपके करण अर्जुन निकलेंगे, इन्होंने डेवलप होने में समय लगेगा करण अर्जुन। क्लियर? समझ में आ रहा है? करण अर्जुन को डेवलप होने में समय लगेगा। और करण अर्जुन कब कहां छन्नी से निकल के आएंगे नहीं पता, लेकिन आपकी लिस्ट में है करण अर्जुन, वो आपको तार देंगे, है ना। तो करण अर्जुन आएंगे, लेकिन करण अर्जुन को आने के लिए आपकी लिस्ट अपडेट होना चाहिए और डेली उस लिस्ट में नए लोग, नए नाम, नए प्रोस्पेक्टिंग जुड़ना चाहिए। क्लियर? यदि क्लियर तो यस सर लिख सकते हैं। ठीक, अब हम चलते हैं थर्ड नियम की ओर। ट्रांसफर स्किल्स डुप्लीकेट सक्सेस। अपने कौशल को साथियों के साथ सिखाना और साथ में सफलता लेना, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, जबरदस्त लाइन है। और मैंने इतने दिनों के अंदर समझा है इस बिजनेस में कि आप कितने अच्छे से बात करते हैं, है ना, ये बहुत मायने रखता है। लेकिन उससे भी ज्यादा आप कितना अच्छा प्लान दिखाते हैं, ये भी बहुत ज्यादा मायने रखता है। लेकिन उससे भी ज्यादा आप कितनी टीम बनाते हैं और कितने लोगों का माइंड सेट करते हैं, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपके जो बिजनेस पार्टनर है, जो आपके साथ ज्वाइन हुए हैं, वो कितना अच्छा बोलते हैं, वो कितना अच्छा प्लान दिखाते हैं, वो कितना अच्छा टीम डेवलप कर रहे हैं। यदि हमारी स्किल्स, यदि आपको केवल लिस्ट बनाना भी अच्छा आता है ना, तो वो भी अपने साथ में आए हुए नए लोग को लिस्ट बनाना भी सिखाइए। केवल लीव अगेन बताना भी आपको आता है। कई लोग बोलते हैं सर मुझे तो अभी बहुत सारी चीज नहीं आती, मैं तो अभी लोकेंद्र सर जैसा नहीं हूँ, मुझे तो आकांक्षा मैम जैसे बोलना नहीं आता, अभी तो मैं प्रफुल्ल सर जैसे स्मार्ट बातें नहीं कर पाता, अभी तो मैं वैसी बात नहीं कर पाता जो प्रकाश हेकड़े सर कर रहे हैं, अभी तो मैं शेखर बघेल सर जैसे बिल्कुल शेर की तरह काम नहीं कर पाता, अभी तो मैं वाजिद अली सर जैसा काम नहीं कर पाता, अभी तो मैं तिलकवती मैम ने तो वो धीरे धीरे काम करके, वो तो फर्स्ट मूवर तो जल्दी ज्वाइन होगा, इसलिए ऐसी बहुत सारी बात करते हैं, इसलिए नहीं आता। नहीं, आपको जितना आता है ना, दिक्कत क्या है इस इंडस्ट्री में, लोग परफेक्ट बनने की, जबकि ये इंडस्ट्री परफेक्ट बनने की यही नहीं, आप अनपरफेक्ट काम करिए, आप गलती करिए, जितनी गलती करते करते आप डेवलप होंगे और अपने अपने साथ आए हुए लोगों को सिखाएंगे। आपको एक लीव अगेन अच्छा बताते आता है ना, तो आपके साथ आए हुए बंदे को लीव अगेन बताना सिखाइए। आपको 95 के बारे में बता अच्छा आता है ना, तो आपके साथ जो आया ना, एटलीस्ट 95 सिखाइए उसे। क्या 95 में ये है हमारी बेरियां, ये बेरी ये काम करती, डाइवा लाइफ आता है ना, वही बता। अरे वस्त्र ही आता है, आता तो है ना। इस बिजनेस में वो कभी नहीं हारता कि जिससे बहुत कुछ आता है या नहीं आता, हारता वो है कि जिससे जितना आता है वो उतना भी नहीं सिखाता अपनी टीम। आईडी लगाना आता है, केवाईसी करना आता है, बात करना आता है, मीटिंग में लाना आता है, जो भी आता है आपको, एटलीस्ट आपके साथ जो बंदा आया है
जो आपके साथ बिजनेस पार्टनर एसोसिएट हुआ है अपने सपने लेके, उतना तो सिखाइए, लिस्ट बनाना सिखाइए, उन्हें आईडी खोलना सिखाइए, उन्हें वीडियो देखना सिखाइए कि कौन से वीडियो देखना है हमें। तो जितना आता है उतने से स्टार्ट करिए। मतलब कुल मिला के ये है कि हम डायरेक्ट सेलिंग में हम लोग जिस एसोसिएशन में मैदान में उतर चुके हैं, है ना? तो भैया जो हथियार है ना, सामने बहुत सारे दुश्मन है, नेगेटिव दुश्मन, है ना? तो जितना आता है कि नहीं बोले मेरा अपलाइन आएगा तभी तलवार उठेगी सर, तभी बंदूक चलाऊंगा, जब तक मैं बैठा, जब तक वो दुश्मन निपटा चुका होगा आपके दिमाग के पॉजिटिव विचार को। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो रही है? जो हथियार है, चाकू है चाकू घुमाओ, पेन है पेन घुमाओ, हाथ है हाथ घुमाओ। अरे जितना आता है उतना तो एटलीस्ट रन अप करो, उतना तो बोलना चालू करो, उतना तो स्टार्ट करो। धीरे 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 सारी चीज डेवलप होने लगती। क्लियर है ना? तो ट्रांसफर स्किल्स जितना आता है उतना अपनी टीम को सिखाना स्टार्ट करिए, और फिर इसके बाद अपने अपलाइन से कम्युनिकेट करिए। जहां ट्रेनिंग मीटिंग होती है वहां पे धीरे धीरे कम्युनिकेट करना चालू करिए, क्योंकि डुप्लीकेशन, आप कितने माहिर हैं ये बिल्कुल मायने नहीं रखता। मैं बहुत ब्लेस्ड हूं, मैं बहुत शुक्रिया करता हूं भगवान को कि आज इतने शानदार लीडर्स मेरी टीम में हैं, जो मुझसे भी कई अच्छा प्लान दिखा देते हैं, कई अच्छा फॉलो अप करते हैं, अच्छा बोलते हैं। और मैं हर दिन भगवान को जब भी पूजा करता हूँ मैं यही बोलता हूँ कि सर मेरे से ज्यादा और टैलेंटेड लोग मेरी टीम में आए, है ना? कई लोग इससे जलने भी लगते हैं कि बोले मेरे से ज्यादा अच्छा बोलने वाला मेरी टीम में कैसे आ गया है ना? ये कैसे अच्छा प्लान दिखा सकता है? नहीं, हम जिस बिजनेस में अगरबत्ती लगाओ भगवान को कि आपसे अच्छा बोलने वाला यदि टीम में आया है ना, तो वही करण अर्जुन बनेगा, आपको तारेगा। क्लियर? चलते अपन फोर्थ स्किल्स की तरफ, नियम की तरफ, आइडियाज की तरफ। बिल्ड कम्युनिटी एंड रिलेशनशिप। इस बिजनेस के अंदर एक चीज हमें समझना पड़ेगा कि इस बिजनेस में हम लोग आए हैं प्रोडक्ट सेल करना है, ये भी बहुत मेन उद्देश्य है, टर्नओवर क्रिएट करना है, ये भी अच्छी बात है, लेकिन हमें रिलेशनशिप बना के रखना है। एक चीज याद रखिएगा कि प्रोडक्ट जो है ना, वो इंसान को बिल्ड नहीं करेगा, इंसान प्रोडक्ट को बिल्ड करेगा, बेचेगा, मूव करेगा। इंसान, हमारे रिलेशन, हमारे जो टीम है, हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं, उनसे संबंध अपलाइन से और टीम से अच्छे होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट को मूव कौन करेंगे? हमारी टीम करेगी। प्रोडक्ट इंसानों को मूव नहीं करेगा, रन नहीं करेगा, है ना? ये जो चौथा नियम, ये बहुत ज्यादा जरूरी है और ये धीरे धीरे समझना पड़ेगा। हो सकता है कोई आज कम बिजनेस करे, ज्यादा बिजनेस करे, दोनों तरीके से हो सकता है। आप उनसे रिलेशनशिप बना के रखिए, है ना? कभी कोई ज्यादा भी बिजनेस करता है, कभी कोई कम भी करता है। सबके अलग अलग माइंडसेट हैं, स्किल्स हैं, सबका एक अलग नेचर है। भगवान ने सबको अलग प्रतिभा दिया है, अलग चीजें दिया है। लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में पता है क्यों है? क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्री और काम बनाए गए, सब में एक विशेष टैलेंट चाहिए था। यदि पुलिस में आर्मी में जाना, विशेष बॉडी चाहिए। एडवोकेट बनना, आपको विशेष माइंड चाहिए। डॉक्टर बनना है, आपको पूरे बॉडी के बारे में पता होना चाहिए। लेकिन ऐसा कौन सा काम, जब ये इंडस्ट्री बन रही थी ना, तो जब देखा गया कि ऐसा कौन सा काम बनाया जाए जिसमें चाहे पढ़ा लिखा हो, कम बुद्धि वाला हो, ज्यादा बुद्धि वाला हो, ज्यादा तेज भागने वाला हो, कम तेज भागने वाला हो, सोने वाला हो, दौड़ने वाला हो, है ना? नाचने वाला हो, बिना नाचने वाला हो, हंसने वाला हो, रोने वाला हो, एक नेगेटिव करने वाला, पॉजिटिव करने वाला हो। हर टाइप के लोग को कौन सी इंडस्ट्री जो अपने साथ लेके चल सकती, तो उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग। उसका नाम है डायरेक्ट सेलिंग, और इंडिया के अंदर है उसका नाम माई लाइफ स्टाइल, जो सबको लेके चल सकती और हर तरीके के लोग काम कर सकते हैं। लेकिन इस बीच में जो लीडरशिप की तरफ मैं जो आपको बता रहा हूं, जो सबसे बड़ी क्वालिटी होना चाहिए, सब चीज होता है, हर प्रकार की क्वालिटी। रिलेशनशिप बिल्डअप करिए आपके लोगों के साथ। हो सकता है वो आज काम करे ना करे, जिस दिन उसकी आत्मा जागेगी, जिस दिन उसका एम्बिशन जागेगा, जिस दिन उसके अंदर का जो एक महत्वाकांक्षी लीडर है अपनी ड्रीम की तरफ भागेगा, वो ड्रास्टिक चेंज कर देगा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे लोग, छोड़िए मेरी जीवन से समझिए, मैं इस बिजनेस में ज्वाइन हुआ, मैंने 5-6 महीने काम नहीं किया, मुझे इसकी ताकत नहीं पता थी, मैं अपने पैथोलॉजी के काम में था। उसके बाद मैं दूसरे प्रोफेशन में भी चला गया था वहीं से, कि मैं वेयर हाउस मैनेजमेंट का काम कर रहा था। मुकेश सर का कॉल आता था, उठाता नहीं था, क्यों? क्योंकि मैंने इसका पावर नहीं देखा। लेकिन मुकेश सर मेरे पीछे लगे रहे, कॉल करते रहे, उन्होंने मुझसे रिलेशन बना के रखा।
और फिर वंस अगेन फिर मैं रिटर्न टू बैक आया, मैंने कुछ ट्रेनिंग मीटिंग देखा, मेरा माइंडसेट बदला कि यार ये इंडस्ट्री छोटी नहीं है, बहुत पैसा है। फिर मैंने कमिट किया कि 3 साल पैसा आए चाहे मत आए। जैसे हमारे एक सर हैं ठाकरे सर, वो बोलते हैं सर 3 साल पैसा ना आए मत आए, मुझे काम करना है। और एक्चुअल में यही एटीट्यूड होना चाहिए। क्योंकि आप पढ़ाई करो, कोर्स करो, एक बिज़नेस डेवलप करो, एक दुकान खोलो, आप 3 साल रिलेशन बनाने में लगेगा। एक डिग्री लो, 3 साल आपको डिग्री लेने में लगेगी, 3-4 साल के बाद आप कहीं फाइट करेंगे, कॉम्पिटिशन करेंगे, देन बिल्ड होंगे। सेम मैं भी इस बिज़नेस में आया, मुकेश सर के रिलेशन थे, तो वही बंदा जो 6 महीने से कॉल नहीं उठा रहा था, आज आप लोगों के साथ बात कर रहा है, कुछ अपने ज़िंदगी के अनुभव शेयर करने की कोशिश कर रहा है। ये वही बंदा है जो 6 महीने तक इग्नोर कर रहा है। हेलो, मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक रिलेशन क्या कर सकता है? राकेश पंचेश्वर जैसा लीडर भी खड़ा कर सकता है। तो आप अब थोड़ा इमेजिन करिए कि ऐसे कितने लोग हैं जो आपके कई बार कॉल नहीं उठाते, कई बार ज्वाइन होने के बाद आपको इग्नोर करने लगते हैं, कई बार आप ट्रेनिंग मीटिंग में बुलाते हैं तो बोले सर मैं तो 2 महीने से बुला रही हूँ, वो आती नहीं, चाहे वो अब उससे बिल्कुल बात नहीं करना। हेलो, ऐसा होता है? तो बिल्कुल, अब आप लीडरशिप की तरफ बढ़ रहे हो, बड़ी टीम बड़ी इनकम बनाना है। जो बात नहीं भी कर रहा, नहीं उठा रहा फोन, तब भी उससे नाराज मत होइए, उससे रिलेशनशिप बना के रखिए। नहीं पता कब उसके अंदर का भगवान, क्योंकि सबका भाग्योदय का समय भगवान ने तय करा है, हमारे हाथ में नहीं। जिस दिन बुद्धि विवेक घूमेगा, जिस दिन आपके अंदर का भगवान पूरी, जो बोलते हैं ना कर्म के हिसाब से जो चीजें होती हैं, जिस दिन आपके कर्मों का लेवल समान होगा और भगवान बुद्धि घुमाएगा, आप जिससे बात नहीं कर रहे थे वो भी एक बड़ा लीडर बन जाएगा। लेकिन हाँ, आपने यदि रिलेशन बना के नहीं रखा, तो वो बड़ा लीडर हो सकता है दूसरे की टीम में जाके बन जाए। किसकी टीम में जाके? दूसरों की टीम में जाके बन जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके पीछे भिड़ा ही रहना है, उसके पास जाके बिल्कुल बैठ के उसी का देखना है कि ये कब काम करेगा, जब तक कि मैं वेट ही करूँगा कि ये जब काम करेगा सामने बोले जो बात नहीं कर रहा है उसका वेट करना है। मैं ये नहीं कह रहा, उससे रिलेशन बना के रखना है। हम लोग बोलते हैं ना नॉर्मल भाषा में कि आते चलते जयराम जी वाला रिश्ता रहना चाहिए। वो काम करे या ना करे, लेकिन उससे बातचीत होते रहना चाहिए। और जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ दौड़ के काम करना चाहिए, स्पीड के साथ काम करना चाहिए। क्लियर? तो रिलेशनशिप बहुत मैटर करता है। आप अपलाइन से भी अच्छा रिलेशन बनाइए और अपने बिजनेस पार्टनर के साथ भी अच्छा रिलेशन बनाइए। हम चलते हैं 5वें की तरफ, है ना? ये जो मैंने अभी जो बताया, ये चौथे ही नियम में लिखा है, प्रोडक्ट डोंट मूव पीपल, पीपल मूव प्रोडक्ट, है ना? उत्पाद लोगों को आगे नहीं बढ़ाएंगे, लोग उत्पाद को आगे बढ़ाते हैं। ये जो चौथा नंबर का पॉइंट मैंने आपसे बात किया, उसी की लाइन। अब इसके बाद चलते हैं 5वां, टूल्स, हमारे हथियार, है ना? इसके बिना हमारी लड़ाई अधूरी। अभी जो लोग कान्हा गए थे सबको टूल्स मिला, और ऐसे कितने लोग हैं जो प्लान करने जाते हैं टूल्स ही नहीं ले जाते, कि मोबाइल से बता देंगे, मोबाइल में आ चुका है प्लान, सर ने दे चुका है। हेलो, यदि आपके पास पैड नहीं है, आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, आपके पास आपका बिजनेस प्लान नहीं है और आप जा रहे हैं, तो ये समझ लीजिए आप बिना हथियार के जा रहे हैं। क्योंकि कब कहाँ कैसा व्यक्ति मिलेगा। कल आकांक्षा मैम भी बता रही थी कि हम जिस इंडस्ट्री में, आप मैं भी कितना ही जानता हूं, या मुकेश सर भी जितने सारी चीजों को सीखने के बाद आज एक बेहतरीन लीडर, पर भी किसी को नहीं पता कि आज मिलने कौन वाला है, आज किस लेवल का कलाकार मिलेगा प्लान देते समय, उसकी अदाकारी क्या होगी, वो क्या क्वेश्चन करेगा, वो क्या बम पटकने वाला है ना? उसे टैकल कैसे करना किसी को नहीं पता। लेकिन हथियार अपने पास सारे हैं ना। आपके पास यदि पेड है, प्लान है, प्रोडक्ट है, कुछ अपने मोबाइल में वीडियो है रिजल्ट के, मतलब हर प्रकार की यदि दवा रखे हो, तो जब आप बात करोगे और समझ में आ जाएगा कि इसे नॉर्मल फीवर है, तो इसको अपने यहाँ का ब्लू 37 देना है ना? उसकी बातों से, यदि उसे नॉर्मल उसकी बातों में आ रहा है कि उसे सर्दी जुकाम है, तो अपने कफनिल के तरीके का उसे आइटम पेश करना है। क्लियर आ रहा है, समझ में आ रहा है? तो हमारे पास हमारे टूल्स होना बहुत जरूरी है, और जिनके पास नहीं है, और यदि आप बड़ा पावरफुल लीडर और बड़ी टीम बनाना चाहते हैं, अपनी टीम में सारी चीज अवेलेबल कराइए। टूल्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जहां पे भी जाएं, टूल्स आपके पास पूरे अवेलेबल होना चाहिए। आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। हमारे जो गवर्नमेंट ने आज हमारे कंपनी को दिया हुआ है, आज डायरेक्ट सेलिंग के जो नियम है, गाइडलाइन है, वो सब आपके पास रहना चाहिए। मोबाइल में नहीं, उसका प्रॉपर प्रिंट होना चाहिए, प्रिंट, है ना?
क्योंकि उसका एक अलग एक मानसिकता लोगों के अंदर जाती है। जब हम प्रिंट दिखाते हैं ना, जब हम पेपर पेन से बात करते हैं, हमारे डॉक्यूमेंट से बात करते हैं, तो साइकोलॉजी ये कहती है कि उसमें ज्यादा बिलीव होता है, ज्यादा विश्वास होता है। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो यस सर लिखिए, जल्दी जल्दी यस सर लिखिए, टाइप करिए। ओके, तो ये हमारा 5वें नंबर का, यदि बेहतरीन लीडर बनना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमारे पास टूल्स खुद के पास भी होना जरूरी है, हमारी टीम को भी अवेलेबल करवाना जरूरी है। इसके बाद बात करें, सेट टाइम फॉर लर्निंग एवरी डे। तो इसका तो सबसे बड़ी चीज है कि अपनी डायरी में लिख लो कि डेली जो ज्वाइन हो रहा है उसे जूम अटेंड कराना है। डेली जो भी व्यक्ति आपके साथ एसोसिएट हो रहा, पहला काम है आपका कि जूम की इंफॉर्मेशन देना, जूम के बारे में बताना, जूम को उसके मोबाइल में डाउनलोड करना और उन्हें चलाना सिखाना। क्या करना है? ये छठवां नियम क्या बोलता है? डेली एवरीडे लर्निंग। तो सबसे बड़ी चीज तो हमारे जितने भी आज एसटीसी एंड अबव है, एक बार उनके लिए बिग क्लैप होना चाहिए और उनके लिए थैंक यू लिखिए कि सभी लोग कहीं ना कहीं आज आप लोगों को सिखाने के लिए अपना जो प्रैक्टिकल अनुभव है, अपना जो प्रैक्टिकल उन्होंने इतने साल का अनुभव सीखा है, वो आपको सिखा रहे हैं। पता एक राइटर, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो जो राइटर है उन्होंने लगभग मेरे ख्याल से 500 से ज्यादा किताब लिखी है, बहुत सक्सेसफुल पर्सन है। उनका एक इंटरव्यू हुआ, तो उनसे लोगों ने बोला, एक इंटरव्यू करने वाले ने बोला कि आपने 500 से ज्यादा किताब लिखे हैं, आप अरबपति हैं, आपने इतने सारे लोगों की जर्नी देखा है, आपने इतनी सारी चीज किया, लेकिन एक आम इंसान 500 किताब नहीं पढ़ सकता, आपके जैसा हर कोई इंसान नहीं बन सकता। तो आप ऐसा कोई चीज बताइए कि जो सफल लोगों के ऊपर आपने अनुभव किया है, जो 500 किताब लिखी है आपने, सफलता की देखी पढ़ी है, उसकी घुटाई करके कोई एक निचोड़ बताइए कि जो एक इंसान सीख ले, एक नियम बताइए कि उससे इंसान सफल हो जाए। कितने लोग जानना चाहते हैं? रेज योर हैंड और आप टाइप कर सकते, तो ही बताऊंगा, नहीं तो नहीं बताऊंगा। उस पर्सन से, उस लीडर से, उस सफल व्यक्ति से पूछा गया कि आपने तो 500 से ज्यादा किताबें पढ़ी लिखी, सब कुछ किया है, लेकिन उनकी घुटाई करके निचोड़ करके एक लाइन बताइए कि एक आम इंसान 500 चीज तो नहीं पढ़ सकता, 500 किताब नहीं पढ़ सकता, लिख नहीं सकता, लेकिन एक लाइन में बताइए कि वो सफल कैसे हो सकता है। तो बहुत गौर से सुनिएगा और समझिएगा, ये जो छठवीं चीज बता रहा हूं उससे कनेक्ट कर। उन्होंने बोला कि या तो इंसान मेरे जैसे 500 किताब पढ़ने के लिए अपने 60 साल 70 साल निकाल दे और अपने जीवन में भयंकर सारी गलती करे और उसके बाद सीखे। बोले मैं आज में 60 साल के बाद 70 साल के बाद बोले मुझे बहुत पछतावा होता है कि काश मैं बुक ना पढ़ के कोई सफल व्यक्ति की जर्नी को सुन लेता या सीख लेता। मेरी बात समझना, क्या कर लेता? एक सफल व्यक्ति की जर्नी सुन लेता, उनकी गलतियां सुन लेता और वो बोल रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। यदि आप मुकेश सर को सुन रहे हैं और मुकेश सर से सीख रहे हैं, तो मुकेश सर मतलब इस इंडस्ट्री के अंदर जो उन्होंने 11-12 साल दिए हुए हैं, वो मेरी बात समझ में आ रही? मतलब 12 साल की चीज एक व्यक्ति के मुंह से सुन के, उनकी गलतियां और उनके अचीवमेंट, आप 12 साल की चीज सीख रहे हैं। तो उनका कहना था कि किसी सफल व्यक्ति को सुनो, उसने जीवन में कितने अपने जीवन में दुख सहे हैं, या कितनी गलतियां किया है, या कितनी चीज की है, यदि वो बता रहा है तो उससे बड़ी किताब कुछ नहीं। और आप सब तो सौभाग्यशाली, डेली जूम सेशन में कितनी किताबें खुल रही, हर एक व्यक्ति, हर एक लीडर आ रहा है ना, वो अपने 6-6 साल 5 साल 3 साल 4 साल 8 साल 10 साल का अनुभव बता रहा है। जितना आप 500 किताब पढ़ के नहीं सीखेंगे, जितना आप 10 साल में गलती कर करके सीखेंगे, उतना डेली जूम सेशन में 1 घंटे में आपको ये लर्निंग मिल रही। या तो गलती करो 5-6-7 साल और अपने जीवन में सफल हो, या तो डेली सफल इंसान को सुनना चालू करो, मतलब डेली जूम सेशन अटेंड करो। क्लियर? मेरी यदि बात क्लियर है तो यस सर लिख सकते हैं। इसलिए जूम सेशन डेली अटेंड करिए और अपने साथ जो एसोसिएट हो रहे हैं उन लोगों को भी अटेंड करवाइए। 7 नंबर, गेट बेटर एंड प्रेजेंटिंग एंड स्पीकिंग। प्रस्तुत करने और बोलने में बेहतर बनना। करना क्या पड़ेगा? एक चीज समझिए, आपको बाहर निकलने का, बोलने की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अपनी
टीम को कम्युनिकेट करिए, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 1 लोग है, 4 लोग हैं, आप अकेले हो, आईने के सामने खड़े हो, ये प्लान देना स्टार्ट करिए। आपकी 3 लोगों की टीम है, 3 लोगों के साथ बैठ के प्लान करना स्टार्ट करिए। 4 लोगों की टीम है, उनसे बात करना, प्लान करना स्टार्ट करो। 5 लोगों की टीम है, हफ्ते में 1 से 2 दिन घर में बैठो, एक दूसरे को प्लान करना, बात करना स्टार्ट करो, आपका हेजिटेशन निकलेगा। क्योंकि ये बिजनेस बोलने के धंधे में है। हम जिस धंधे में, इसमें बोलना पड़ता, बोलने वाले का बोलते हैं ना, गधा बिक जाता है, और जो नहीं बोलता उसका घोड़ा भी नहीं बिकता। बोलने वाले पे विश्वास करके आप बड़ी टीम भी बना सकते हैं, और जो नहीं बोलता, जो कुंद रहता है, जो सोच रहा है कि मैं बिल्कुल बैठे बैठे बिल्कुल आध्यात्मिक तरीके से घर में बैठे लोग मेरे घर में आएंगे, पैसा लेके देके जाएंगे, नहीं, हम जिस इंडस्ट्री में, इसमें बात करना पड़ेगा, है ना। आप यहाँ पे साधु संत बन के काम नहीं कर सकते, आपको बोलना पड़ेगा। आपको मोनी बाबा नहीं बनना है। कौन से बाबा? मोनी बाबा देखते जो बोलते नहीं, है ना। हमको बोलने वाले बाबा बनना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? और जब तक बोलोगे नहीं तो आपकी स्पीच सुधरेगी नहीं। और किसके सामने बोलना है? अपनी टीम के साथ प्रैक्टिस करिए, हर किसी से प्लान करवाइए, हर किसी को प्रोस्पेक्टिंग करना सिखाइए, प्रोडक्ट के बारे में बोलना सिखाइए। खाली समय लोग बोलते सर मेरे पास काम नहीं है, आज तो ये नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप प्लान की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए, क्योंकि हमारा बिजनेस बोलने का है। आप जितना बेहतरीन बोलना स्टार्ट करेंगे, जितना ज्यादा बोलना स्टार्ट करेंगे, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जब आप प्लान देंगे, किसी से बात करेंगे, किसी क्लोजिंग करेंगे, किसी का फॉलोअप करेंगे, कोई आपको रिजेक्शन करेगा, आपको बोलेगा कि ये तो ऐसी कई कंपनी देखा, तो आप उसका आंसर दे पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी। क्लियर? तो ये 7 नंबर की स्किल है जो बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी, बी एन एक्शन टेकर। हम जिस धंधे में है ना, यहाँ पे कोई ऑफिस नहीं, कहीं जाके थंब नहीं लगाना है, कहीं पे जाके आपकी हाजिरी नहीं लग रही है, कहीं पे कोई आपको लीडर नहीं बोल रहा है भैया सुबह उठ और आके बिल्कुल 8 घंटे काम करना है। हमको काम पैदा करना पड़ेगा। बी एन एक्शन टेकर। कोई काम नहीं बताए, जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्ट है लीडर, जो आपके रिलेशन में हो सकता है, वो बोल दे कि आज ये करना वो करना, पर हर किसी को हम जिस बिजनेस में बॉस जैसा ट्रीट नहीं करते, और किसी को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री खुले मन विचार की। लेकिन हाँ, आप खुद के लिए बॉस बनिए, खुद के लिए काम पैदा करिए, खुद के लिए डेली रूटीन लिखिए, खुद के लिए आप करिए, आज मुझे 2 नहीं 3 प्लान करना, 4 प्लान करना, काम पैदा करना पड़ेगा। आप जॉब करते हो ना, तो आपको बॉस बताएगा ये करना। आप टीचर हो ना, तो आपको गवर्नमेंट बता दे ये चीजें करना है। आप यदि किसी भी प्रोफेशन में, तो आपको कोई ना कोई बता रहा है। लेकिन इस बिजनेस में आपको यदि कोई बता रहा है, तो शुक्रिया करिए, आपका अपलाइन यदि डांटता है और आपको चीजें बोलता है, आपके ऊपर ज्यादा ध्यान देता है, और नहीं कर रहा, तो अपने बॉस और अपना काम खुद पैदा करिए। खुद काम पैदा करना पड़ता है। या तो हलाल बन जाओ, या तो अपना काम पैदा करो कि मेरे को ये करना, ये करना, ये करना, याद आना, इनसे बात करना। यदि सफल लीडर, पावरफुल टीम बनाना है। क्लियर? हम चलते हैं 8वें नंबर पे। सेट हाई स्टैंडर्ड्स एंड हैव हाई एक्सपेक्टेशन। सिंपल एक लाइन में बोलूं, ड्रीम बिग अचीव बिग। आपको बड़े सपने देखना पड़ेगा और अपनी टीम के साथ शेयर करना पड़ेगा, और उनको भी बड़े सपने देखने लिखने के लिए आपको प्रोत्साहित करना पड़ेगा। जब तक कि आप अपने बड़े नियम और बड़ी चीजें, यदि किसी का सफर, इसको मैं इस तरीके से बोलता हूं, यदि किसी को ना, जैसे मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश से जाना है उसे जम्मू कश्मीर, यदि लंबा सफर है उसने यदि तय किया है, तो वो छोटे मोटे रास्ते में आने वाली चीजों को इग्नोर कर देगा, छोटी मोटी जो प्रॉब्लम आ रही है उसे इग्नोर कर लेगा। लेकिन जिसका सफर ही है कि मेरे घर से लेके केवल चौगड्डे तक जाना है 500 मीटर, तो उसको रास्ते में चलते हुए सब चीज दिखाई देगी। पड़ोसी क्या कर रहा है, वो भाग गए, उसके घर में ऐसा हो रहा है, उनने ऐसा क्यों बोल दिया, उनने पानी छींच रहा था मेरे ऊपर क्यों आ गया। छोटी छोटी प्रॉब्लम उसके जीवन में ब्रेकर्स की तरह आएंगी, जिसका सफर छोटा है। तो आपको इस बिजनेस में अपना एक बड़ा ड्रीम और टीम का बड़ा ड्रीम ये लिखना है, और उनके अंदर ये विजुअलाइज भी करवाना है कि हम बनने क्या वाले, करने क्या वाले, इस इंडस्ट्री से मिलने क्या वाला। ये हमेशा उच्च मानक आपके दिमाग में स्थापित होना चाहिए। ये हमेशा आपकी टीम के अंदर होना चाहिए कि इस बिजनेस में मिलने क्या वाला है। हमारे सर बोलते हैं ना, किसी दीवार को तोड़ना है, आपको बोले कि इससे तोड़ो, जैसी भी हथौड़ा सब दे दें तब भी नहीं तोड़ो। लेकिन आपको पता हो कि इस दीवार के पीछे 5 करोड़ रुपए हैं, और आपको कोई हथियार भी ना दिया जाए, तो भी आप मुक्का मारोगे, लोगों को फेंकोगे, लात मारोगे, हाथ पटकोगे, उस दीवार को तोड़ के 5 करोड़ पाना चाहोगे। सेम इस बिजनेस में क्या मिलने वाला है, यदि आप डायरी में नहीं लिख रहे, आपके दिमाग में नहीं लिख रहे, आपकी टीम के अंदर यदि वो विजुअलाइज नहीं हो रहा, तो हम बड़ा काम नहीं कर पाएंगे, आप बड़ी टीम नहीं बना पाएंगे। क्लियर? तो ये यदि क्लियर है तो आप यस सर लिखिए। हम चलते 10th नंबर पे,
अवॉइड डूइंग एनीथिंग यू डोंट वांट योर टीम टू डुप्लीकेट। ऐसा कुछ ना करें जो आप नहीं चाहते। अब मैं सब लोगों से, बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, तो मैं हमेशा एक प्रश्न पूछता हूँ, आप कैसी टीम चाहते हो? आप कैसे लोगों को एसोसिएट करना चाहते हो अपने बिजनेस में? पता, वो बोलते हैं सर वो बिल्कुल उठे और उठ के बैग टांगे और जाने के बाद बिल्कुल काम करे। क्या करे? उठे, बैग टांगे, मेरी टीम में जो भी व्यक्ति आए वो बहुत सारे प्रोडक्ट सेल करे, बहुत सारे लोगों को जोड़े, बहुत सारे लोगों को बनाए। लेकिन जो बोल रहा है वो स्वयं घर से नहीं निकल रहा। हेलो, वो स्वयं लिस्ट नहीं बना रहा, वो स्वयं लोगों से बात नहीं कर रहा। यदि आप स्वयं वो काम नहीं कर रहे जो टीम से चाहते हो, एक चीज याद रखना, ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस में आप बोलते क्या है उससे ज्यादा आप जो करते हैं वो टीम में डुप्लीकेट होता है ना? यदि आप दोनों चीज, पॉजिटिव नेगेटिव, यदि आप ज्यादा तारीफ करते हैं टीम में, ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं, तो आपकी टीम में ज्यादा एक्साइटमेंट वाले लीडर पैदा होंगे। यदि आप ज्यादा रोते हैं, ज्यादा बुराई करते हैं, ज्यादा नेगेटिव रहते हैं, आपकी टीम में आपसे ज्यादा धुरंधर नेगेटिव रोने वाले लोग पैदा होंगे। आप कैसी टीम चाहते हैं, पहले वैसा बनना स्टार्ट करें। और एक चीज और बता दूं, प्रकृति का बड़ा गजब नियम, इतने साल में मैंने आका है, समझा है कि आप यदि किसी को डायरेक्ट बोलो भी नहीं ना, और यहाँ सोच भी लो किसी के बारे में बुरा, तो पता नहीं क्या एनर्जी भगवान ने बनाया है, क्या ट्रांसपरेशन बनाया है, आपकी टीम में ट्रांसफर हो जाएगी बिना बात करे। इतने पावर है विचारों। आप अपनी टीम से खाली बुरा मन बना के घर में बैठ के ही सोचना चालू करो, आपकी टीम में ऑटोमेटिक नेगेटिविटी चालू हो जाएगी और आप पॉजिटिव सोचना चालू करो कि बस अब टीम बन रही है, मेरी टीम में शानदार लोग आ रहे हैं, मेरी टीम में सब अच्छे लोग हैं, सब लोग सीख रहे हैं, थोड़ी बहुत माइनस प्लस पॉइंट है, सब सुधर जाएगा, इनके साथ हम बड़ी इनकम करेंगे। आप ये वाला मैनिफेस्टेशन बोलना, सोचना आप चालू करो, आपकी टीम में नए लोग एसोसिएट होना, वैसे लोग भगवान लाना चालू कर देंगे। आप डायरेक्ट बोलो चाहे इनडायरेक्ट, हर चीज ट्रांसफर होती, ये एनर्जीज है ना? आप द सीक्रेट वीडियो देखो, आप बड़े बड़े लीडर की बातें सुनो, सब चीज हमारी वाइब्रेशन है, एनर्जीज है। हम जो बोलते हैं, हम बात करते हैं, हम जो विचार करते हैं, डायरेक्ट सब काम कर रहे हैं ऐसे, भगवान को प्रे करके, और अपने साथ जो लोग आ रहे हैं ना उनके साथ दिल के साथ आप जुड़ते हैं और बोलते हैं कि ये अच्छा हो बुरा हो, ये अच्छा बुरा भी बोलेगा करेगा, तब मैं इसका भला चाहता हूँ, मैं इसका सही करना चाहता हूँ। जब आप ये सारी चीज करना चालू करते हैं, वैसा बोलना चालू करते हैं, वैसे टीम में लोग एक्शन करना, वैसी टीम बनना, वैसी क्लोजिंग आना, वैसे टीम का साइज बढ़ना, सब स्टार्ट होता है। तो जान के और ना जान के, मतलब जाने अनजाने में ही कैसे भी सही, वो काम बिल्कुल मत करिए जो आप टीम में नहीं चाहते। यदि आप टीम में चाहते हैं कि अच्छी टीम हो, तारीफ करने वाली टीम हो, खुश रहने वाली टीम हो, निकलने वाली टीम हो, काम करने वाली टीम हो, तो वही चीज करना चालू करें। आप चाहते हो पॉजिटिव रहने वाली टीम हो, तो आप भी पॉजिटिव, जो पहले ही मैंने बताया था सबसे फर्स्ट, डेली रूटीन बनाना चालू करो कि डेली आप कर क्या रहे हो, रात में सोने से पहले अपने दिन भर के विचार को आपको कम्युनिकेट करना चालू करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये है 10th नंबर। अब हम चलते हैं 11th पे, लिव ए ग्रेट लाइफस्टाइल दैट मैच योर नेटवर्क मार्केटिंग स्टेटस। इसको एक लाइन में सरल भाषा में बताऊं तो, अब आप पहले क्या थे मुझे नहीं पता, लेकिन इस बिजनेस में आ गए हैं तो इसका एक ड्रेसअप है, इसमें एक ड्रेसअप है। मैंने कहता महंगे कपड़े हो, साफ सुथरे कपड़े, सिंपल कपड़े, एक प्रोफेशनल कपड़े, एक प्रोफेशनल लुक, वो स्टार्ट करें। मैंने कहता महंगी घड़ी पहनो आप, 5,000 10,000 की, 200-300 रुपए, 500 रुपए, 1,000 रुपए में आप नए नए हो, आप एफोर्ड नहीं कर सकते, तो अच्छी घड़ी पहनना स्टार्ट करो। ब्लेजर आप महंगा नहीं ले सकते, एक अच्छा ब्लेजर ब्लैक कलर का ले सकते हो आप, बहुत ज्यादा महंगा नहीं आता, 1,500-2,000 रुपए के अंदर में आ जाता है। अपने आप को मैच करना चालू करो इनकम के साथ। और यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे कमाने लगे हो, तो अपने साथ अपनी बाइक, अपनी गाड़ी, अपनी कार, अपना ड्रेसअप, अपनी चीजें धीरे धीरे बदलना स्टार्ट करिए जो आपकी इनकम में। ये भी नहीं कह रहा कि जबरदस्ती उधार लेके और बहुत ज्यादा उधारी के साथ अपनी जिंदगी बदलो, लेकिन एटलीस्ट जो आप बदल सकते हो उसे मैच करना चालू करो। क्योंकि जो लोग आते हैं ना, वो हमें देख के अपने ड्रीम बिल्ड करते हैं। जब मैं डिस्ट्रीब्यूटर था तो मैं अपने लोगों को मुकेश सर से जब मिलाने ले जाता, तो मुकेश सर का ड्रेसअप, उनका बात करने का तरीका, उनकी गाड़ी देख के लोग बोलते थे हाँ यार। अब आप यदि सफल हो रहे हैं धीरे धीरे, यदि आप धीरे धीरे बेहतरीन हो रहे हैं, यदि आपने एक बाइक भी खरीदा, स्कूटी भी खरीदा, तो लोग आपको देख के इंप्रेस होना चालू, है ना? आपकी टीम उससे देख के अपनी स्ट्रेटजी बनाई, आपके ड्रेसअप,
आपके बात, आपके टूल्स, आपकी चीजें इसे धीरे-धीरे डेवलप करना, मतलब मैच करना चालू करिए आपकी सफलता के साथ। क्लियर? नहीं तो कई लोग हैं, पैसा होता है सब चीज़, उसके बाद भी वही घिसी-पिटी चीजें पहनना, घिसी-पिटी चीजें रखना, घिसी-पिटे तरीके से रहना। यदि ये चेंज नहीं करोगे तो लग्ज़री चीजें अट्रैक्ट नहीं होगी आपके पास। क्लियर? यदि क्लियर हो रहा है तो यस सर लिखिए। अब हम चलते हैं 12वें नंबर पे, है ना? ट्रांसलेट ड्रीम इनटू रियलिटी। सपनों को हकीकत में बदलें। इसको एक लाइन में बताऊं मैं, सरल शब्दों में। आज फ्राइडे है, इसका केवल एक मतलब है कि आप जो बोल रहे हैं वो करना स्टार्ट करिए। आज यदि आपने एक हफ्ते पहले बोला था कि मुझे 50,000 की क्लोजिंग करना है, मुझे 2 कुल्लू मनाली निकालूंगा, मैं एमआई योद्धा बनने वाला हूँ, मैं यहाँ पे 10 लोगों को ज्वाइनिंग कराने वाला हूँ, मैं 5 लोगों को कम्युनिकेट करने वाला हूँ, जो बोले हो ना उसको करना चालू करो। ट्रांसलेट ड्रीम इनटू रियलिटी। जो छोटी छोटी चीजें, छोटे टारगेट जब आप जो बोले हो वो करना स्टार्ट करोगे, तब आपके सपने हकीकत में बदलना स्टार्ट होंगे। हेलो, सपने काय में बदलना स्टार्ट होंगे? हकीकत में। लेकिन उसके लिए करना क्या पड़ेगा? आज फ्राइडे है, आपने क्या अपने आप से बोला था, क्या अपलाइन से बोला था, क्या टीम के साथ बोला था, जो आपने एक हफ्ते में बोला था उसे आज घटित करो। आज आप उतनी ज्वाइनिंग लेके आओ। आज आपने बोला था कि 2 कुल्लू मनाली लेके आऊंगा सर, अभी तक भी नहीं हुआ, जाओ। आना पड़ेगा। करण अर्जुन को आना पड़ेगा, तड़प होनी चाहिए, है ना? जैसे करण अर्जुन की माँ को थी कि मेरे करण अर्जुन आएंगे। सब क्या बोल रहे थे वो फिल्म में कि करण अर्जुन नहीं आएंगे, वो तो मर गए हैं। लेकिन नहीं, धरती का सीना चीर के आएंगे, आपके भी आएंगे। पर तड़प होनी चाहिए काम की, तड़प होनी चाहिए क्लोजिंग की। फ्राइडे मतलब मैं आज के समय में बहुत रिलैक्स देखता हूँ। मैं जब देखता हूँ कि वो मेरे जितने पुराने लीडर्स हैं, आज मैं जब पुराना समय याद करता हूँ, जब मैं भी टीटीसी था, जेटीसी था, जो हमारे लोकेन सर हैं, राहुल सर हैं, या सोफिया मैम, मतीन सर हैं, या शेखर सर हैं, या वर्षा डेगेश्वर मैम है, जब मैं देखता था कि फ्राइडे आता था ना, तो ये जैसे ही 9 से 10 बजते थे, तो हम लोगों का जो बीपी है बिल्कुल नॉर्मल रहता। जैसे ही 12, 1, 2, 3 बजने वाला रहता था, हाई बीपी, ये दिमाग बिल्कुल ऐसा चक्री जैसा चलना स्टार्ट हो जाता था। ऐसा लगता था मुकेश सर का मैसेज या कॉल ना आ जाए। मतलब ऐसा लगता था। और वो तड़प नहीं आज हम लोगों को आज इतना बनाया है कि हम लोग सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि संतुष्ट हो गए। ये बिजनेस संतुष्ट लोगों का है ही नहीं, ये असंतुष्ट लोगों का। जीवन में बड़ा जिनको चाहिए, जीवन में पूरे खानदान में जिनको बड़ा करना, बड़े सपने पूरे करना, जिनको बहुत सारे लोगों को जवाब देना है, जिन लोगों की बहुत सारी बेइज्जती यदि जिंदगी में हुई है, तो उन लोगों को सफल होकर जवाब देना, उन लोगों के लिए। तो उसके लिए फ्राइडे के लिए तड़प होना जरूरी। मतलब फ्राइडे को जो इस इंसान के अंदर तड़प नहीं है, जिनके अंदर वो पागलपन नहीं आ रहा कि आज यार क्लोजिंग करना है, और ज्यादा क्लोजिंग करना, जितना बोलो उससे ज्यादा करना, उसके लिए फोन लगाना, बाहर निकलना, लिस्ट बनाना, ये सारी चीज करना, आपको फ्राइडे के लिए पागल होना पड़ेगा। जो फ्राइडे के लिए पागल है, क्योंकि फ्राइडे की क्लोजिंग से ही आपके सपने पूरे होंगे, आपकी बड़ी टीम बनेगी, आपकी बड़ी इनकम बनेगी, तभी बुधवार को बड़ा पैसा आएगा। क्लियर? आपके टारगेट अचीव करिए। जब तक आप अचीव नहीं करेंगे, आपका माइंड भी एक्सेप्ट करना चालू नहीं करेगा कि यही बंदे के अंदर दम। आपके अंदर जो छुपा हुआ लीडर निकलेगा कैसे? चैलेंज लेना पड़ेगा फ्राइडे के दिन, है ना? जीरो क्लोजिंग कभी नहीं जाना चाहिए। मैंने एक सिद्धांत जब से बनाया, मैंने वाराणसी में आया था, मुकेश सर कई बार पहले जीरो भी होती थी क्लोजिंग, तो मुकेश सर ने बोले जीवन में जीरो नहीं होना चाहिए। तो मैं कैसे भी करके 1000, 500, 10,000 कहीं से भी करके लाता था। कुछ नहीं होता था, खुद की आईडी में रिपर्चेस करता था, लेकिन जीरो नहीं। आप खाली एक बिल्ड क्वालिटी कर लीजिए, आप खाली देख लीजिए करके, आप 3 महीने के अंदर आप जीरो क्लोजिंग मत करिए, हर फ्राइडे कुछ ना कुछ क्लोजिंग करिए। ये अलग इंसान निकाल के ला देगा आपके अंदर, एक अलग नेचर बना देगा आपका, एक अलग लीडर आपके अंदर से निकल के आ जाएगा, जो हमेशा विनिंग एटीट्यूड में चलेगा, जो हमेशा जीतने वाले एटीट्यूड में चलेगा, जो हमेशा बढ़ने वाले एटीट्यूड में चलेगा। और लास्ट पॉइंट आज का, लास्ट 13 नियम, क्रिएट ए स्टेप बाय स्टेप सिस्टम फॉर योर टीम टू वर्क। तो इसके लिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आज हमारे ग्रेट अपलाइन मेंटर धीरे धीरे सारे सिस्टम बना रहे हैं, जैसे हमारा वर्कशॉप, जैसे हमारा मंडला का प्रोग्राम, जैसे बालाघाट का प्रोग्राम। आपको कौन सा सिस्टम बनाना समझिए। बड़े सिस्टम तो हमारे बड़े लीडर बना रहे हैं, छोटे सिस्टम आप क्रिएट करिए। कौन सी छोटे सिस्टम? होम मीटिंग का सिस्टम, छोटे जीटीएस का सिस्टम, प्लान प्रैक्टिस का सिस्टम, एक दूसरे कम्युनिकेशन
को बिल्ड करने का सिस्टम, ये सिस्टम आप लोगों को डेवलप करना है, जो नए हैं, पुराने हैं, सभी लोगों के लिए। फिर से याद करिए जो मैंने बोला था, जो आप कर सकते हैं एटलीस्ट वो सिस्टम तो टीम के अंदर डालिए। फ्राइडे क्लोजिंग आपका गोल, ये धीरे धीरे ट्रांसफर करिए। जितनी चीज आपको आती वो चीजें आपकी टीम में, चाहे वो 5 लोग हो, 10 लोग हो, चाहे एक व्यक्ति क्यों ना हो, उसके लिए छोटा सिस्टम क्यों ना हो, आप जितना कर सकते हो उतना क्रिएट करिए। बड़ा सिस्टम बनाने के लिए हमारे बड़े अपलाइन, बड़े मेंटोर हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, जो आपके आगे का रास्ता है। यदि आपके 10 लोग आ रहे हैं ना, तो 10 में से 50 कैसे होंगे, 50 में से 100 कैसे होंगे, उसके लिए हमारे अपलाइन लगे हुए। वो 100 से 1000 कैसे बनेंगे, उसके लिए अपलाइन लगे। उस 1000 लोगों में से छन के जो उनका माइंडसेट होगा, उसके लिए वर्कशॉप है, ट्रेनिंग है। लेकिन आप अपनी जगह पे क्या कर सकते हैं, वो एटलीस्ट करना स्टार्ट करिए। या अपने घर में बुला के प्लान प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने घर में बुला के लिस्ट बनवा सकते हैं, अपने घर में बुला के कॉलिंग कर सकते हैं, अपने घर में बुला के प्रोडक्ट का नॉलेज ले सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, यदि ये सिस्टम आपने नहीं दिया, अच्छे वीडियो उनको दिखाना चालू नहीं किया, अच्छी बुक पढ़ाना चालू नहीं किया, तो आपकी टीम कुछ भी पढ़ेगी, कुछ भी देखेगी वीडियो मोबाइल में, और कुछ भी करेगी। मेरे वर्ड याद रखना, कुछ भी देखेगी आपकी टीम, कुछ भी पढ़ेगी आपकी टीम, और कुछ भी करेगी। और कुछ भी करने से कुछ नहीं होता, ये भी याद रखिएगा। कुछ भी करने से कुछ नहीं होता। सही नियम, सही सिस्टम, सही वीडियो, सही बुक और सही माइंडसेट से बड़ी सफलता मिलती है। बात क्लियर हो रही है, समझ में आ रही है? तो यस सर लिखिए। तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि मैंने जो ये 13 चीज आपको बताया, में से कितनी चीज अपनी टीम के साथ अप्लाई कर रहे हैं, आप चेक करिए। ये 13 चीज एकदम से नहीं आएंगी, लेकिन धीरे धीरे एक एक चीज बिल्ड करना चालू करिए। जिस दिन धीरे धीरे इसमें आप मास्टर होते जाएंगे, आप बड़ी टीम, बड़ी इनकम, बड़ा एसोसिएशन, बड़ी सफलता जो इमेजिन नहीं कर सकते, आप जीवन में नहीं सोचे होंगे, वो ड्रास्टिक चेंज आपकी